हाय, मेरा नाम है खुशबू और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मिस खुशबू। तो आज मैं बात करने वाली हूँ रिच डैड और पुअर डैड बुक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। इसका उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि सन 1974 में मैकडॉनल्ड के मालिक रे कोक से आग्रह किया गया कि वे ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी में MBA की कक्षा में व्याख्यान करें। वहां मेरा एक दोस्त कीथ कनिघन वहां था, MBA कर रहा था। अच्छी और प्रेरणादायक चर्चा बाद कक्षा खत्म हो गई और विद्यार्थियों से कहा गया कि वे बियर के लिए उनके साथ होटल में चलें। तब रे कोक भी तैयार हो गए। जब सब लोगों के हाथ में बियर आ गई तब कोक ने पूछा, मेरा असली बिजनेस क्या है? तब कीथ ने कहा। हर कोई हंस पड़ा। ज्यादातर MBA विद्यार्थियों को लगा जैसे रे कोक मजाक कर रहे थे, इसीलिए किसी ने जवाब नहीं दिया। इसीलिए रे कोक ने दोबारा यही सवाल पूछा, आप लोगों की नजरों में मेरा बिजनेस क्या है? विद्यार्थी दोबारा हंस पड़े और आखिरकार एक बहादुर विद्यार्थी जोर से कहा, रे कोक, दुनिया में ऐसा कौन है जो ये नहीं जानता कि आप हैमबर्गर बिजनेस में हैं? ये बात सुनकर रे कोक हंस दिए और बोले, मुझे मालूम था आप लोग यही कहोगे। तब वे एक पल के लिए रुके और इसके बाद उन्होंने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हैमबर्गर बिजनेस में नहीं बल्कि मेरा असली बिजनेस है रियल एस्टेट का। आगे कीथ ने कहा। रे कोक ने अपने नजरियों को समझाने के लिए काफी समय लिया। अपने बिजनेस प्लान में रे कोक जानते थे कि बिजनेस का मूल हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचना था, परंतु वे कभी भी हर फ्रेंचाइजी की लोकेशन को नहीं भूले। वे जानते थे कि रियल एस्टेट और इसकी लोकेशन हर फ्रेंचाइजी की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। मूलतः वह आदमी जो फ्रेंचाइजी खरीद रहा था और रे कोक के संगठन की फ्रेंचाइजी चैन का सदस्य बनता था, वह भी उस जमीन के लिए पैसे दे रहा था और उसे खरीद रहा था। आज मैकडॉनल्ड दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा अकेला मालिक है, जिसके पास कैथोलिक चर्च से भी ज्यादा रियल एस्टेट है। और आज मैकडॉनल्ड के पास अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों में सबसे कीमती चौराहे व नुक्कड़ हैं। कीथ ने कहा था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था कि आज कीथ के कार धोने का बिजनेस है, परंतु उसका असली बिजनेस है कार धोने का गैरेज के नीचे रियल एस्टेट। असल में टेक्सास यूनिवर्सिटी में रे कोक ने सिखाया था, अमीरों का रहस्य, अपने काम से काम रखो। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि लोगों की जिंदगी में पैसों की तंगी इसीलिए आती है क्योंकि वे अपनी सारी जिंदगी दूसरों के काम करते हैं। कई लोगों के तो जिंदगी भर काम करने के बाद भी कुछ नहीं बचता है। और इस छोटी सी कहानी के माध्यम से रॉबर्ट कियोसाकी हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें अपने काम से काम रखना चाहिए और अपना काम करना चाहिए, चाहे छोटा सा ही काम क्यों न हो, पर खुद का बिजनेस सबसे बढ़िया रहता है। और अपने बिजनेस के साथ साथ
हमें अपने पैशन ड्रीम्स को भी फॉलो करना चाहिए। हमारे जो भी ड्रीम्स है और जो भी हम अपनी लाइफ के बारे में करना चाहते हैं, और दूसरों के नौकर या दूसरों के लिए काम करने से अच्छा है कि खुद का कुछ करें, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा। अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए, तभी आप कुछ कर दिखाते हैं। और जाने से पहले मैं बस इतना ही कहूंगी कि आप अपने लाइफ में कुछ बढ़िया करिए, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपके सपने हों, और अपने सपनों के लिए आप वो सब करिए जो आपको करना है। एक कदम अगर आप बढ़ाएंगे तो दूसरा कदम आपको खुद से दिखने लगेगा, इसीलिए आप अपना कदम बढ़ाइए, चाहे वो कदम छोटा ही क्यों ना हो। हाँ, माना कि रास्ते में काफी ज्यादा मुसीबतें तकलीफें आएंगी, पर इन सबके बावजूद आपको रुकना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है। और आगे बढ़ते हुए में देखिएगा आपको एक दिन आपकी खुशी मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। इसीलिए हमेशा अपने दिल की सुनिए और आगे बढ़ते रहिए। और बताना ना भूले कि आपको ये बुक रिच डैड और पुअर डैड की ये छोटी सी लाइन, छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी। अलविदा।